जोहार साथियों, माफ़ी चाहते हैं। टेक्निकल इशू की वजह से पोस्ट नहीं हो पाया लाइव, इसीलिए फिर से पुनः लाइव आना पड़ा है। और इस लाइव के माध्यम से हम समस्त झारखंड वासियों को जोहार करते हुए हम निवेदन करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि बीते कल जो 10 दिसंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम में धांधली के विरोध जो निर्दोष बेकसूर छात्र अपने हक अधिकार के लिए जो सड़क पे उतरे थे, उनके साथ क्रूरता बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए प्रशासन ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, जो निंदनीय है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो छात्र सड़क पे उतरे थे, कईयों का पैर फ्रैक्चर हो गया है, अंगुली टूट गया है, एक साथी का घुटना काम नहीं कर रहा है, किसी का पैर टूट गया है। तो यह बहुत ही दुखदायी घटना है। इसका जितना निंदा किया जाए वो कम है। और सबसे बड़ा सवाल आज झारखंड वासियों के पास ये है कि एक तरफ दिनों दिन जेपीएससी जेएसएससी में धांधली बढ़ती जा रही है, तैयारी करने वाले छात्रों का फौज, बेरोजगारों का फौज बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने वाले निहत्थे स्टूडेंट पर लगातार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जा रहा है। इतना तक कि खुद मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज कई बार हुआ है। हम अटवार जेल तक गए हैं। एफआईआर, झूठा एफआईआर करना ये लोग का तो मामूली सा बात हो गया है। तो ये सिलसिला को रोकना होगा। इसके लिए समस्त झारखंड के 5 प्रमंडल के 24 जिले के जितने भी छात्र संगठन अलग अलग चलाते हैं, छात्र हित का बात करते हैं, सबको एक मंच पर आना ही होगा और अभिभावक को साथ देना ही होगा। माताएं, बहनें, पिताजी, चाचा, सबको एक साथ आना होगा, तभी इस राज्य का भला हो सकता है। यह इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि आज राजधानी रांची में जो कल यानी 10 दिसंबर 2024 को हजारीबाग में निर्दोष छात्रों पर जो बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में, और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम में जो धांधली हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसके विरोध में आज यानी 11 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक भव्य कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है, जो मेन रोड शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा। तो मैं सभी छात्रों से विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग आएँ और चट्टानी एकता का परिचय दें और छात्र एकता और छात्र शक्ति का प्रदर्शन करें। छात्र शक्ति, छात्र ताकत वो ताकत है जो सड़क में भी अपने आवाज़ को बुलंद करते हुए हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। बशर्ते अपना एकता दिखाना होगा, अपना एकजुटता दिखाना होगा। और आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुआ है। हाँ, कुछ छात्रों का सही सिलेक्शन हुआ है, उसमें से कुछ मेरे भी घर परिवार मित्र से भी हुआ है। जो साथ साथ प्रोटेस्ट करते थे वैसे साथियों पर भी हुआ है। यानी कि कुछ का अगर हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ है उसको गलत बोलना बंद कर दे, उसको छोड़ दे, क्योंकि यह प्रोटेस्ट रिजल्ट आने के बाद से नहीं बल्कि परीक्षा के बाद से ही शुरू हुआ है। और अभी भी जिसका रिजल्ट हुआ है वो साथी बता रहे हैं कि हाँ, कुछ का हुआ है, लेकिन सेटिंग गेटिंग भी हुआ है। ज़्यादातर सेटिंग गेटिंग से हुआ है। और सेटिंग गेटिंग से हुआ है, इस बात का साबित हम इससे कर सकते हैं कि जो 2 दिन परीक्षा हुआ था, 21 सितंबर और 22 सितंबर को। 21 सितंबर पहला दिन जो परीक्षा हुआ था उसमें मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। जो छात्र का एक रिसर्च आया है, हो सके आंकड़ा 19-20 हो सकता है। और दूसरा दिन जो 22 सितंबर का एग्जाम के रोज एक ही दिन पर 2149 लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। यह छात्रों का एक रिसर्च आंकड़ा है, लेकिन लगभग यह आंकड़ा सही है। तो इस बात से साबित होता है कि एक दिन मात्र 82 और एक दिन 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना सेटिंग गेटिंग है। अगर कहीं डाउट है प्रशासन को, सरकार को, अधिकारी पदाधिकारी को, तो दूसरे दिन 22 सितंबर को आयोजित जो परीक्षा हुई थी उस दिन जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसमें से जो जिसका कट ऑफ हाई गया है, उसे 100 स्टूडेंट का
लोकेशन को मोबाइल ट्रेस को निकाला जाए, उसका 2 दिन का पूर्व का मोमेंट को निकाला जाए, अपने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, कहाँ से पेपर लीक हुआ है ये भी पता चल जाएगा। हम गारंटी बात बता रहे हैं, क्योंकि सेटिंग गेटिंग हुआ है। इसके अलावा धरती का कोई ऐसा एग्जाम का रिजल्ट होता है तो आप ही लोग हमको बता दीजिए कि परीक्षा परिणाम के बाद भी कट ऑफ जारी नहीं होता है। अरे भाई, आप रिजल्ट निकाले हैं तो कोई तो कट ऑफ होगा, आखिर कट ऑफ जारी करने में क्या दिक्कत है? और आखिर क्यों सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? कट ऑफ जारी नहीं करना, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को सार्वजनिक नहीं करना साबित करता है कि सेटिंग गेटिंग हुआ है, एकदम कन्फर्म। चूंकि कई फोन आ रहा है और फोन के दौरान हमको बताया जा रहा है कि 510 520 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ है, उसका रोल नंबर रिजल्ट में है, और जिसका 610 620 630 650 तक लाने वाले स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट में उसका रोल नंबर नहीं है। तो कट ऑफ जारी करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करे तो सही। इस तरह का कई ऐसा मामला है, लेकिन सरकार जांच करना नहीं चाहती। अगर आज इस चीज़ को हम चुप रहते हैं, आज हम लोग घर में बैठे रहते हैं, आज हम लोग देखते रहेंगे, दुबक के रहेंगे, तो साथियों कल के दिन में कोई छात्र हिम्मत नहीं करेगा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का। और यहाँ सेटिंग गेटिंग का पराकाष्ठा पार हो रहा है। आज अगर कोई छात्र आवाज़ को बुलंद करने का एक हिम्मत जुटा रहा है, उसके साथ लाठी चार्ज हुआ है, तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना है। क्योंकि आज हमारे भाई के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हुआ था, परसों फिर किसी भाई के साथ होगा। और अगर आज हम लोग नहीं निकलते हैं, घर के अंदर ही सिर्फ सोचते रह जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे कि हम इसका समर्थक हैं, हम उसका समर्थक हैं, तो कल के दिन में सेटिंग गेटिंग का स्तर बढ़ेगा, भ्रष्टाचार का चरम और बढ़ेगा, और कल के दिन में प्रोटेस्ट करने का किसी भी स्टूडेंट का हिम्मत नहीं रहेगा। और अगर कोई हिम्मत भी करता है तो प्रशासन का मनोबल और बढ़ जाएगा, मनमानी और बढ़ जाएगा कि छात्र को इसी तरीके से परेशान किया जाए। इसीलिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी छात्र से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि सभी कोई आज शाम 4:30 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर चट्टानी एकता का परिचय दें। और घबराए नहीं। जो जेन्युइन साथी का सिलेक्शन हुआ है वो इतना टैलेंटेड है, बखूबी से हम उन लोग को जानते हैं कि अगर कल भी परीक्षा होगा तो वो अपने एग्ज़ाम को फिर से निकाल सकते हैं। अब उनका रिजल्ट कन्फर्म रहेगा, उसको डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। एक बार झारखंडी हित के लिए पूरे राज्य के 24 जिला, 5 प्रमंडल के सभी छात्र, अभिभावक, ऊर्जावान नौजवान साथी, युवा साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाचा चाची, सब कोई एक साथ आकर के एक बार राज्य हित के लिए फिर से प्रोटेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।